Hello children, welcome to Dayavati Modi Public School's grammar class. Today we are going to start with lesson number 6, possession. First of all, let's understand what is the meaning of word possession. Children, possession means ownership. Now you will ask, ma'am, what is ownership? Ownership means कोई भी चीज़ किसकी है या फिर किसके पास है, राइट? दैट इज़ पोजेशन. मेरे पास कौन सी चीज़ है जो वो मेरी ओनरशिप के बारे में बताता है ना, मेरे कब्ज़े में है, राइट? दैट इज़ पोजेशन. और पोजेशन कैसे शो कर सकते हैं हम? बाय अपॉस्ट्रोफी एस. फाइन. So children, in order to understand this thing more, let's see the picture. Okay, what is the man doing? What is he having in his hand? He is having plow. उसका हल है. Man का, आदमी का हल. The man's plow. What is woman having in her hand? She is having a basket. The woman's basket. औरत की basket. Now let's see this boy. The boy is having, what is he having? He is having a cat in his hand. The boy's cat. लड़के की बिल्ली. Now hen. मुर्गी के अंडे. The hen's eggs. The cow's, गाय का बछड़ा. The cow's calf. The dogs, डॉग के मुंह में क्या है? डॉग की हड्डी, कुत्ते की हड्डी. The dog's bone. So ये सारी चीज़ें जो हैं, मैन, वुमेन, बॉय, hen, काउ, डॉग, इन सब के पास कोई ना कोई चीज़ है. उनके वो पोजेशन में है, उनके पास है. इसीलिए हमने ये सारे नाउन के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है, जिससे ये क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं पोजेसिव नाउन बन गए हैं. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट पोजेशन. हम इसमें इसी की बात करेंगे पोजेशन में. ओके, हमारे पास कौन सी चीज़ है? हिंदी में भी से का और की. ओके, एंड इंग्लिश वी व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी डू? हम अपॉस्ट्रोफी फॉलोड बाय एस लगा देते हैं. एंड अपॉस्ट्रोफी क्या हो गया? ऊपर वाला जो कॉमा होता है, दैट इज अपॉस्ट्रोफी एंड देन एस. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजेसिव नाउन? अब जानेंगे कि पोजेसिव नाउन क्या होता है. चिल्ड्रन, पोजेसिव नाउन्स दे टेल अस हु ओन्स व्हाट. पोजेसिव नाउन हमें ये बताते हैं कि किसके पास कौन सी चीज़ है, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. अ बुक हैज़ पेजेस. बुक के पेजेस हैं. बुक्स पेजेस, बुक के, तो बुक के सामने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, राइट? लालीज बुक, लाली की किताब, तो लाली के सामने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, राइट? द गर्ल्स बैग, लड़की का बैग. So books, book apostrophe s, books. Chair apostrophe s, chairs. Lali apostrophe s, lalis. Girl apostrophe s, girls. तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हैं possessive nouns. Okay children? Children, now in this exercise what we will do the matching. We will match the animal with their sound. Okay, so first of all the bear is there. तो bear कौन सी आवाज़ निकालता है? bear growls. तो bears growl, right? bear की growl. jackals, jackal कौन सी आवाज़ निकालता है? jackals howl. camels, camel की क्या आवाज़ होती है? camels grunt. ducks, duck क्या निकालती है? quack. ducks quack. Owls hoot. Bees buzz. Crickets, cricket क्या आवाज़ निकालता है? Crickets chirp. Okay, so सब में देखो अपॉस्ट्रोफी एस आया है. Okay children, now children let's understand who owns what. किसके पास क्या है? ये हम दो तरीक़ों से जान सकते हैं.
The first one is by adding apostrophe s. For example, the boy's bicycle. बॉय की बाइसिकल. हमें ये बताने के लिए कि ये किसकी साइकिल है, बॉय की, व्हाट वी हैव डन, बॉय यानी कि जो नाउन है उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दिया. एंड द सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग ऑफ, यानी कि हमने वही बात अगर ये बतानी है, जैसे बॉय की बाइसिकल अपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा हमने फर्स्ट उसमें बता दी. सेकेंड मेथड से हमने क्या करा, अपॉस्ट्रोफी और एस नहीं लगाया और उसकी जगह हमने लगा दिया द बाइसिकल ऑफ द बॉय. फाइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग द एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन इज यूज ऑफ टू चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स with apostrophe s, and the first one has been done for you. First one is the engine's noise. So जब हम इसे apostrophe s ऑलरेडी लिखा होता है और हम उसे चेंज करते हैं तो हमें उसकी जगह अब ऑफ और द लगाना है. ठीक है, राइट. तो इसमें जितने भी apostrophe s वाले जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाउन लिखे हुए हैं बेटा, उन सब का apostrophe s हम रिमूव कर देंगे और ऑफ और द लगा देंगे. ओके. और जो लास्ट में वर्ड होगा वो सबसे पहले आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द इंजन्स नॉइज. विल पिक द वर्ड नॉइज, द नॉइज ऑफ द इंजन. बी, द लाइट्स ब्राइटनेस. इट विल बिकम द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. द फ्लावर्स ब्यूटी. द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. एज यू सी, जितने भी अपॉस्ट्रोफी एस है अब हम उसको क्या कर रहे हैं, बाय बाय बोल दे रहे हैं, उसकी जगह हम ऑफ और द लगा देंगे. फाइन. द बॉक्सर्स स्ट्रेंथ. द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉक्सर. द चिल्ड्रंस क्लोथ्स. द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन. द प्लेन्स साइज. प्लेन का साइज. द साइज ऑफ द प्लेन. देन द लास्ट वन, जी, China's Great Wall. The Great Wall of China. Okay, so जितने भी engines, lights, flowers, boxes, children's, planes, China's, इस सब में apostrophe s को हमने रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया हमने, ऑफ और द लगा दिया. Now in second exercise, use apostrophe s to change the following. अब इसमें ए से लेके जी तक जितने भी लिखे हुए हैं, इसमें फ्रेजेस लिखे हैं जितने भी, उसमें सब में क्या किया हुआ है, द शूज़ ऑफ द गर्ल, द टेस्ट ऑफ द आइसक्रीम, हम ऑफ और द रिमूव कर देंगे और अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे. ओके. द शूज़ ऑफ द गर्ल, द गर्ल्स शूज़. द टेस्ट ऑफ द आइसक्रीम, द आइसक्रीम्स टेस्ट. द नेस्ट ऑफ द बर्ड, the bird's nest. The bank of the river's bank. E is the color of the earth's color. The windows of the room's windows. The softness of the cushion's softness. So ऑफ एंड द को हमने इसमें सबको बाय बाय कह दिया है. एंड वी हैव व्हाट वी हैव डन, हमने जितना भी जो भी नाउन था उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया. गर्ल्स लड़की का, आइसक्रीम्स आइसक्रीम का टेस्ट, बर्ड्स चिड़िया का घोंसला, रिवर्स नदी का किनारा, अर्थ का रंग, राइट, रूम की खिड़कियाँ, द कुशन्स सॉफ्टनेस, कुशन की सॉफ्टनेस, like this. So this was the exercise about apostrophe s. Okay children, I hope you have understood it very well.